तो अब इलिप्स से रिलेटेड है ना ये टॉपिक्स कवर करते हैं, है ना। इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है, जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है एलिप्स का, है ना, क्या टॉपिक है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑन एलिप्स। तो इनमें से कुछ टॉपिक जो हैं, स्पेशली जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है एलिप्स पे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, वो टेंजेंट के टॉपिक में भी यूज होंगे। ठीक, तो एक एक करके कवर करते हैं इन टॉपिक्स को। तो पहले एलिप्स का एक डायग्राम बनाते हैं। तो एलिप्स का डायग्राम बना लिया अपन ने, है ना, एक्स वाई एक्सिस, ऑक्सिलरी सर्कल। तो इस एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये जो है लेंथ सेमी मेजर एक्सिस ये ए है और सेमी माइनर एक्सिस बी है। ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, तो ऑक्सिलरी सर्कल है ना, ये क्या होता है कि वैसा सर्कल जिसका डायमीटर जो है वो एलिप्स का मेजर एक्सिस हो। आप देख लें तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस ऑक्सिलरी सर्कल का डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। इनको मैं ए डैश बोल दूं, तो ए डैश जो है ऑक्सिलरी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ऑक्सिलरी सर्कल दिखेगा कैसे, तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है ना, कुछ इस टाइप का दिखेगा। नहीं, ग्रीन वाला सर्कल बना लिया अपन। अच्छा, ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि यदि यदि वर्टिकल एलिप्स होता, सपोज मैं एलिप्स को इस टाइप से बना दूं, है ना, एक वर्टिकल एलिप्स, तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल जो है वो इसके मेजर एक्सिस को डायमीटर बना करके हम ड्रॉ करते, और इस वर्टिकल एलिप्स का जो मेजर एक्सिस क्या है ये वाला है। तो इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल बनता है वो इस टाइप से बनता है। आप देख रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप का, मतलब बेसिकली मेजर एक्सिस को डायमीटर बनाना। ठीक, वर्टिकल एलिप्स इसको मिटा देता हूँ। तो ये दिख ही रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस ए है, और उस सर्कल का सेंटर भी, है ना, एलिप्स का सेंटर है। तो ये वाला जैसे जो अपन ने ऑक्सिलरी सर्कल बनाया उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब सर्कल पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम किस तरह से बनाते थे कि कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, उसको उसके सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया, और ये वाला एंगल इसको यदि हम थीटा बोलते हैं, तो इस पैरामीटर थीटा के टर्म्स में, है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, है ना, ये हो जाते हैं। ठीक, तो अब क्या, एलिप्स के किसी भी पॉइंट को यदि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में यदि हमको एक्सप्रेस करना है, थोड़ा सा वियर्ड है जिस तरह से ये अपन करते हैं। तो हम करते क्या है, बेसिकली उस इलिप्स का जो ऑक्सिलरी सर्कल है उसके एग्जैक्टली नीचे, उस पे ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ, है ना, उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और ये परपेंडिकुलर एलिप्स को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसको मैं क्यू बोल देता हूँ। तो इस पॉइंट को हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं थीटा के टर्म्स में। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, है ना, आप देखें इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ए कॉस थीटा तो हो ही गया। अच्छा, अब क्यू वाला जो पॉइंट है वो इस एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो एक्स की जगह पे इस एलिप्स की इक्वेशन में हम ए कॉस थीटा डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया और ये इस तरफ चला गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो y जो है वो क्या आ गया, बी साइन थीटा आ गया, ए साइन थीटा नहीं है, बी साइन थीटा। सर्कल पे जो पॉइंट था उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, और एलिप्स का क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। इसमें एक चीज बस ध्यान रखने वाली क्या है कि ये जो थीटा जो है वो सेंटर से क्यू पे यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल नहीं है। ये कौन सा एंगल है, क्यू से मेजर एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसको हम एक्सटेंड कर दें सर्कल तक, और सर्कल से हम रेडियस ड्रॉ करें सर्कल के सेंटर पे, तो वो जो एंगल आता है थीटा वो है। ठीक, और इस थीटा को, है ना, हम एक स्पेसिफिक टर्म से भी डिनोट करते हैं, क्या, इसको एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं थीटा, है ना। इसकी हर एक डेफिनेशन को मैं टेक्स्ट में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया, है ना। ऑक्सिलरी सर्कल उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी एलिप्स के
मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं बेसिकली उसके वर्टाइसेस वो डायमीटर के रूप में काम करते हैं, उसका सर्कल बनाएंगे तो ऑक्सिलरी सर्कल उसको बोलते हैं। ठीक। अच्छा, लोकेशन ऑफ पॉइंट एंड एलिप्स है ना, इसको डिस्कस करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल मिटा देता हूँ अब। लोकेशन ऑफ पॉइंट एंड एलिप्स, तो जिस तरह से हम सर्कल के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, भाई पॉइंट की लोकेशन जो है वो है ना, तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं। पॉइंट या तो एलिप्स के अंदर हो, है ना, एलिप्स के ऊपर हो या एलिप्स के बाहर हो, है ना। जो पॉइंट एलिप्स के ऊपर होगा ऑब्वियसली एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट यदि एलिप्स के अंदर है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि हम डाल दें एलिप्स की इक्वेशन में, सपोज x1 y1, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये क्या होगा, है ना, लेस देन 1 होगा, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। आप चाहे कोई भी एक पॉइंट ले लें उसके अंदर का, वो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसे इस वाले केस में सेंटर जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी की, एलिप्स के बाकी सारे पॉइंट भी सेम इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ये प्रिंसिपल अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लाइन के केस में भी, सर्कल के केस में भी, आप फैमिलियर ही हैं। तो ये तो P1 का केस हो गया, और P3 है ना, ऑब्वियसली इसका रिवर्स हो जाएगा। P3 के कोऑर्डिनेट्स यदि हम डालेंगे एलिप्स की इक्वेशन में, तो इनइक्वालिटी अपने पास में क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1, है ना। P3 के कोऑर्डिनेट जो हैं ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक। अब लोकेशन ऑफ लाइन एंड एलिप्स, है ना, इसको देखते हैं। अब देखें, जैसे कोई भी एक जनरल लाइन यदि अपने को दे रखी है ना, लाइन की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इस वाली लाइन का इंटरेक्शन किसी भी एलिप्स से तीन टाइप से हो सकता है। भाई एक तो क्या हो गया, लाइन जो है एलिप्स के बाहर ही बाहर चली जाए, एक इंटरेक्शन तो ये हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकती है बेसिकली। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये एलिप्स को दो पॉइंट्स पे कट करे, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि भाई ये लाइन जो है वो एलिप्स को एक ही जगह पे टच करे, मतलब टेंजेंट हो जाए, है ना। यही तीन सिचुएशन हो सकती है। ठीक। इसको अपन सिचुएशन 1 बोल देते हैं, इसको सिचुएशन 2 बोल देते हैं, इसको सिचुएशन 3 बोल देते हैं। अच्छा, यदि हमको पता लगाना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन होल्ड करेगी, तो बेसिकली क्या, y की जो वैल्यू है वो इस वाली इक्वेशन में डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ना। आपको जो सिचुएशन मिलेगी उसमें तो, है ना, वेरिएबल्स के टर्म्स में तो नहीं होगा, है ना, स्लोप वगैरह सब दी हुई होगी, तो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक, है ना। इस वाले केस में मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो लंबी सी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, है ना। उसको ना तो याद करने की ज़रूरत है, ना उसका जो रिजल्ट है वो याद करने की ज़रूरत है, मतलब m वगैरह के टर्म्स में केवल प्रिंसिपल याद करने की ज़रूरत है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये 1, 2 या 3 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यदि तो लाइन जो है वो एलिप्स को दो पॉइंट्स पे कट करी है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आने चाहिए। और ये तो अपने को मालूम ही है कि दो सॉल्यूशन आने के लिए अपने को कंडीशन क्या चाहिए, एक जनरल यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दिख ही रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, है ना, तीसरी सिचुएशन के लिए अपने को क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो इसके लिए हमको क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 1, क्योंकि वो अंडर रूट में चला जाएगा तो कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सिचुएशन 1, है ना, मतलब लाइन जो है बाहर ही बाहर से निकल जाए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 के बराबर आ जाएगा तो अपने पास में एक ही सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब वो लाइन जो है वो टच कर रही है ना, टैंजेंट है एलिप्स पे। तो सेकंड कंडीशन जो है वो कब सेटिस्फाई होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर। मतलब बेसिक प्रिंसिपल ये है, यदि आपको एलिप्स की कोई इक्वेशन दे रखी है और यदि कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये हमको पता लगाना है कि ये, है ना, एलिप्स को दो पॉइंट पे कट करेगी या बाहर से जा रही है या टेंजेंट हो रही है, तो उसको निकालने का तरीका यही है। ठीक।